एक और एक 11 तो सुना था। ये 400 का एंगल इस चुनाव में आखिर कहां से आ गया? क्या नरेंद्र मोदी और उनके राजनीतिक सेनापति अमित शाह की जोड़ी में ये करिश्मा कर पाने का सामर्थ्य है? क्या 4 जून को मोदी और शाह सबको चौंकाने वाले हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शीरी। अमित शाह ने यूपी में डेरा डाल दिया है। 10 साल पहले अमित शाह को बीजेपी ने सबसे मुश्किल चुनौती दी थी। अमित शाह ने चुनौती कबूल की और फिर जो किया उसके बाद से वो चाणक्य कहे जाने लगे। मोदी और उनके सेनापति का ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। एनडीए के दलों की सबसे बड़ी उम्मीद भी यही जोड़ी है। तो क्या वाकई 1 और 1 400 बन जाएंगे? दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती कर रहे अमित शाह के लिए ये आध्यात्म से कहीं आगे की यात्रा है। धर्म की संगत में भी, कर्म के करिश्मे पर भी उनका यकीन कायम है और इसीलिए नरेंद्र मोदी के ग्रैंड रोड शो और नामांकन से पहले काशी में तैयारी कैसी है वो खुद जांचने परखने आए थे। अमित शाह ने ऐसी सक्रियता शायद अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में भी नहीं दिखाई होगी, लेकिन बात काशी की है, बात नरेंद्र मोदी की है। इसलिए अमित शाह पीएम के संसदीय क्षेत्र में सुपर एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद एनडीए में अगर किसी के पास 400 पार सीट जिताने का राजनीतिक साहस है तो वो नाम है अमित शाह। मैं इस वक्त काशी में हूं और अगले 2 दिनों तक ये सत्ता का सेंटर रहने वाली है। वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिन यहां पर रहेंगे। कल उनका रोड शो होना है और परसों नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर यहां पर कैंप कर रहे हैं। अमित शाह खुद 11 मई को यहां पर पहुंचे और 16 घंटे में उन्होंने 6 मीटिंग की। इसी से आप समझ सकते हैं कि अमित शाह कितने सीरियस है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर। वो अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को काशी से लगभग 6,75,000 वोट मिले थे। इस बार जानकारी के अनुसार अमित शाह ने मोदी को 10 लाख वोट दिलवाने का टारगेट रखा है। इसके लिए शाह ने यहां के स्थानीय नेताओं के साथ कई राउंड मीटिंग की है और उन्हें समझाया है कि कैसे इस मुश्किल टारगेट को आसान किया जा सकता है। 1982 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। 42 साल बीत चुके हैं। संगठन, संघर्ष और नेतृत्व को लेकर अमित शाह को कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने जब नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट और अमित शाह को पीएम बनाने जाने की परिकल्पना गढ़ी तो तुरंत पलटवार करने अमित शाह आए। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना। काशी के बाद अगर यूपी की किसी सीट पर अमित शाह का फोकस सबसे ज्यादा है तो वो सीट है रायबरेली। अब से कुछ घंटे पहले रायबरेली में अमित शाह ने दमदार भाषण दिया। वोटर्स से यहां तक कह दिया कि रायबरेली जिता दो, मतलब 400 सीट आ गईं। शाह का ये भाषण भी आपको सुनाएंगे। उन्होंने राहुल गांधी से कौन से 5 सवाल पूछे वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक विश्लेषकों से समझते हैं कि आखिर मोदी और शाह की जोड़ी का तिलिस्म क्या है। मोदी जी के लिए मैं कह सकता हूं
कि अमित शाह की स्ट्रैटेजी के बिना, उनके रोड मैप के बिना मोदी जी लगता है कि वो अपने 400 पार का आंकड़ा नहीं पार कर सकते हैं। इसलिए जब तक मोदी वहाँ पर हैं, मोदी अगर सारथी हैं, वहाँ पर रथ चला रहे हैं, तभी वहाँ पर मोदी जी के सामने अमित शाह खड़े होकर के रास्ता दिखाएंगे और उस रास्ते पर ले जाएंगे जहाँ पर 400 लोग खड़े होंगे उनका स्वागत करने के लिए। अमित शाह एग्जीक्यूट करने के लिए काम कर रहे हैं कि किस तरह से इस नारे को अंजाम में बदला जाए, एग्जीक्यूट किया जाए और 400 पार तक पहुंचा जा सके या ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। उसके लिए उन्होंने दूसरे पार्टियों से नेताओं को भी बुलाया, दूसरे नेताओं को लाया गया, उनको टिकट दिया गया, अपने यहाँ के कई लोगों का टिकट काटा गया, 101 सांसदों का टिकट कट गया है। तो इसलिए उस सब के लिए किस तरह से कोशिश की जाए, किन दलों के साथ गठबंधन किया जाए, छोटे से छोटे नेताओं के साथ दोस्ती गांठी जाए, ये सारी कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। तो यानी नरेंद्र मोदी के सपने या आइडिया को एग्जीक्यूशन करने का बेसिक काम या मोटे तौर पर जिम्मेदारी वाला जो काम है वो अमित शाह कर रहे हैं। अब आपको अमित शाह के मिशन रायबरेली के बारे में बताते हैं। रायबरेली में टक्कर कांग्रेस के राहुल गांधी, बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के बीच है। अमित शाह ने रायबरेली के मंच से एक बड़ी बात कही। मैं पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, हर जगह 400 पार का नारा लगता है। 400 पार तो तभी हो सकती है जब देश में, पूरे देश में मोदी जी को 400 सीटें जिता कर दे। वो होने ही वाला है। अगर एक ही सीट जीतकर 400 पार का मतलब पूरा हो जाए तो वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं, रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार अपने आप हो जाएगा। चौथे चरण के मतदान से पहले रायबरेली में अमित शाह ने नैरेटिव सेट करने की खूब कोशिश की। उन्होंने राहुल गांधी से 5 सवाल पूछे। रायबरेली की जनता से कहा कि जब भी राहुल गांधी मिले उनसे ये 5 सवाल पूछना। मैं सार्वजनिक रूप से राहुल बाबा को 5 सवाल पूछता हूं। पहले आपको पूछता हूं, मुझे बताओ भाई, ट्रिपल तलाक मोदी जी ने समाप्त करा, अच्छा किया या बुरा किया? भाइयों बहनों मुझे बताओ, इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह कॉमन सिविल कोड यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, वो अच्छा किया या बुरा किया? ये राहुल बाबा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं करते? मैं उनको पूछना चाहता हूं, राम मंदिर में आप दर्शन करने क्यों नहीं गए? इसका जवाब जरा राहुल बाबा दे। और भाइयों बहनों, अंत में राहुल बाबा रायबरेली की जनता को बताए कि धारा 370 हटाने का आप समर्थन करते हो या नहीं करते? अमित शाह ने राजनीति भले ही गुजरात में सीखी, लेकिन अमित शाह की पॉलिटिकल सीवी की हेडलाइंस उत्तर प्रदेश है। 2014 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 73 सीटें जिताकर अमित शाह ने पक्ष, विपक्ष, तटस्थ सबको चौंका दिया था। राहुल गांधी से 5 सवाल पूछने के पीछे शाह का नैरेटिव सेट करने का प्लान है। कांग्रेस को अपनी पिच पर बुलाने का ऐलान है और 400 का आंकड़ा छूने का अरमान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।